हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, सिलेबस के बारे में स्पेशल वीडियो लेकर आ चुका हूं। जी हाँ, यूपीपीएससी नर्स भर्ती 2023। दोस्तों, यूपीपीएससी की तरफ से 2240 पदों पर स्टाफ नर्स मेल फीमेल की वैकेंसी आ चुकी है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स मेल फीमेल की जो वैकेंसी निकाली गई है, जिसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है और ऑनलाइन शुरू हो चुका है और आप लोग जो हैं 21 सितंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे ऑफिशियल फुल सिलेबस के बारे में। जी हाँ, प्री का सिलेबस देखेंगे और इस वीडियो में मेंस का भी सिलेबस देखेंगे। नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी देंगे और पेपर लैंग्वेज के बारे में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि आप लोग जो हैं, जो मेंस है, इसमें किस लैंग्वेज में जो है पेपर लिख सकते हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यूपीपीएससी से वैकेंसी आ चुकी है, ऑनलाइन शुरू हो चुका है। आप लोग जो है सबसे पहले अच्छे से सिलेबस देख लीजिए और फिर दोस्तों 1 से 2 दिन वेट करके अच्छे से आप लोग फॉर्म भरिए। चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं यूपीपीएससी की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ऑल नोटिफिकेशंस का पेज है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, यहाँ पे आओगे तो आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो दोस्तों, बता दें, इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस पेज पे आ सकते हो। एग्जामिनेशन नेम है स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन, नोटिफिकेशन नंबर है A3/E1/2023। 21 अगस्त से ऑनलाइन शुरू हो चुका है और आप लोग 21 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हो। आगे यहाँ पे देखिए, व्यू एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करके जो है हिंदी में या इंग्लिश में जो भी है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ जारी किया गया है। हम लोग जो हैं हिंदी में फुल नोटिफिकेशन या विस्तृत विज्ञापन डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो इस तरीके से फुल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। 5 पेज का यह फुल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। सबसे पहले सिलेबस के बारे में और नेगेटिव मार्किंग के बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो उस पर मैं जो है आपको बता दूं, रिप्लाई दे दूं। नंबर 1 मेरे पास कमेंट आ रही थी कि सर, इसके सिलेबस में प्री और मेंस 2 पेपर होगा क्या? तो बिल्कुल हाँ, जी हाँ दोस्तों, प्री और मेंस 2 आपका एग्जाम होगा। तो ये मेरे पास कमेंट आ रही थी कि सर प्री भी होगा मेंस भी होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, प्री भी होगा और मेंस भी होगा, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होगा और मुख्य लिखित परीक्षा होगा। अब प्रारंभिक आपका जो है दोस्तों, प्रारंभिक में जो है एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन जो आपका मुख्य परीक्षा होगा, मेंस है, इसमें आपका लिखित परीक्षा होगा, यानी कि लिखना रहेगा। लिखने की बात करते हैं तो आप लोग किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में लिख सकते हो। 2 लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से एक लैंग्वेज। या अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में आप लोग मेंस लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो। इसी तरह से जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्री का एग्जाम है, ये भी दोस्तों आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा, यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा। पहले बता रहा हूँ, ऑफलाइन पेपर होगा, OMR बेस पे आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। तो जब आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा तो इस तरीके से पेपर होगा। तो एक साइड में आपके क्वेश्चन जो है इंग्लिश में रहेंगे और एक साइड में आपके क्वेश्चन जो है हिंदी में रहेंगे। तो जो भी है आप लोग हिंदी इंग्लिश, अगर हिंदी मीडियम के हो तो आप लोग हिंदी में पेपर दे सकते हो, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में दे सकते हो। लेकिन आपकी इस तरीके से पेपर होगा, पेपर में 1 साइड इंग्लिश होगा, 1 साइड हिंदी होगा। तो जो आपको बेटर लगे आप लोग जो है दे सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब हम निगेटिव मार्किंग के बारे में बात करते हैं। तो निगेटिव मार्किंग है या नहीं है? तो बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है। और प्रारंभिक परीक्षा जो प्री का सिलेबस है, उसमें प्री के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रखी गई है। मेंस में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, बस प्री में निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग 1/3 का है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, या 0.33 मार्क्स का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। क्लियर हो चुका है? ये बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैंने इसका रिप्लाई दे दिया है इसी वीडियो में। चलिए अब बात करते हैं प्री के सिलेबस के बारे में। सिलेबस से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए आपका एग्जाम जो होगा OMR बेस पे होगा, साफ साफ यहाँ पे बताया गया है, ये आप लोग देख लीजिए।
इसके बाद जैसे आप लोग नीचे आओगे तो नंबर 19 देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों पर दंड नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था निम्नवत लागू रहेगी। यानी कि नेगेटिव मार्किंग है प्रारंभिक परीक्षा में। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 यानी जो आपको अंक मिलेंगे उसका 1/3 क्लियर 1/3 या 0.33 मार्क्स जो है दंड के रूप में काटा जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत माना जाएगा और इसका गलत उत्तर देने पर भी जो है आपके 1/3 के बेस पर 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे अगर एक से अधिक आप लोग आंसर देती हो। ये मान चलो एक क्वेश्चन है, इसके ABCD ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है जिसमें एक सही रहेगा। अब गलती से आपने ए पर भी आपने गोल टिक्का कर दिया है, बी पर भी आपने या सी पर या डी पर गोल टिक्का कर दिया है तो फिर आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा और उसके भी जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो याद रखिएगा। क्लियर हो चुका है। बाकी सिलेबस में जो आपका सिलेबस है प्रारंभिक और मुख्य लिखित परीक्षा, इसमें जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई है, मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड मार्क्स रखी गई है। अगर इससे कम मार्क्स लेके आओगे तो आपको दोस्तों मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, साफ साफ बताया गया है। 20 नंबर देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड 35% निर्धारित है। अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे या मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम इफिशिएंसी स्टैंडर्ड MES 40% निर्धारित है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे जो है मेरिट से बाहर हो जाएंगे या डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया, आप बात करेंगे प्री के सिलेबस के बारे में और मेंस के सिलेबस के बारे में। तो जैसे आप लोग नीचे आओगे तो अब यहाँ पे लास्ट में देखिए पेज नंबर 5, ये पेज नंबर 4 एंड हो चुका है, पेज नंबर 5 शुरू हो चुका है और पेज नंबर 5 में परिशिष्ट नंबर 3 देखोगे तो प्री का सिलेबस है। यहाँ पे आप लोग देखिए परिशिष्ट नंबर 3 प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना, समान ज्ञान 30 प्रश्न रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकारक के प्रश्न रहेंगे यानी एक क्वेश्चन के 4 वैकल्पिक ऑप्शन रहेंगे, उत्तर रहेंगे जिसमें से एक उत्तर सही रहेगा। तो अब समान ज्ञान GK से जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स का रहेगा क्योंकि एक क्वेश्चन आधे नंबर का है, इसलिए आपके 15 नंबर के जो है समान ज्ञान होंगे। और समान हिंदी 20 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर का रहेगा। ये भी दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे। एंड नंबर 3 मुख्य विषय नर्सिंग, नर्सिंग से 120 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 नंबर का रहेगा, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे। कुल प्रश्न 170 क्वेश्चन रहेंगे, 85 अंक का रहेगा, एक क्वेश्चन आधे नंबर का है, तो इसलिए 170 क्वेश्चन 85 अंक का है। 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे में यानी कि 120 मिनट में जो है आपको 170 क्वेश्चन करने होंगे। क्लियर हो चुका है? कोई डाउट है तो नीचे आप लोग जरूर कमेंट कर देना। अब आपका पाठ्यक्रम देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, समान ज्ञान का पाठ्यक्रम सबसे पहले देखते हैं। समान ज्ञान का पाठ्यक्रम में देखिए नंबर 1 भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपको पढ़ना है। इसमें कौन कौन से फैक्ट पढ़ने हैं इसकी भी जानकारी है, इसे पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। नंबर 2 भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से क्वेश्चन आएंगे। नंबर 3 GK में भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति एवं आधिकारिक मुद्दों से क्वेश्चन आएंगे। नंबर 4 भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास से क्वेश्चन आएंगे। नंबर 5 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके करंट अफेयर्स भी रखे गए हैं। नंबर 6 भारतीय कृषि से दोस्तों क्वेश्चन आएंगे। एंड नंबर 7 समान विज्ञान से भी क्वेश्चन आएंगे। एंड नंबर 8 प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर के जो है मैथ के भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें अंक गणित, बीज गणित व रेखा गणित भी रखे गए हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि GK में जो है मैथ है, जो कि मैथ प्रारंभिक मैथ होगा, एलिमेंट्री मैथ जो कि हाई स्कूल स्तर का जो है क्वेश्चन आएगा, और समान विज्ञान से भी क्वेश्चन आएंगे और भारतीय कृषि से भी क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आएंगे। ये GK में जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो GK से 30 क्वेश्चन 15 नंबर का आएगा, तो GK भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं समान हिंदी।
तो समान हिंदी में नंबर 1 विलोम, विलोम से भी दोस्तों क्वेश्चन आएंगे। नंबर 2 वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से दोस्तों क्वेश्चन आएंगे। नंबर 3 अनेक शब्दों के एक शब्द से भी क्वेश्चन आएंगे। नंबर 4 तत्सम एवं तद्भव शब्द से भी क्वेश्चन आएंगे। नंबर 5 विशेष्य और विशेषण से क्वेश्चन आएंगे। नंबर 6 समान हिंदी में पर्यायवाची शब्द, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। अब नर्सिंग का यहाँ पे सब्जेक्ट देख लेते हैं, नर्सिंग का कौन कौन सा पाठ्यक्रम है जिससे टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। नंबर 2 नर्सिंग में नर्सिंग की बुनियादी बातें, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। और नंबर 3 प्राथमिक चिकित्सा, इस सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपात स्थिति के बारे में पढ़ लेना है। नंबर 4 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट है, नर्सिंग में इससे क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके संचारी रोग से क्वेश्चन आएंगे। संचारी रोग दोस्तों आपकी जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में रखे गए हैं, इसे पढ़ लेना। तो संचारी रोग में आपको वायरस, बैक्टीरिया, जूनोसिस और मच्छर के बारे में पढ़ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे 100% क्वेश्चन आएंगे। नंबर 5 मनोरोग नर्सिंग आपको जो है पढ़ लेना है नर्सिंग में, इससे क्वेश्चन आएंगे। नंबर 6 सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, ये पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग से क्वेश्चन आएंगे। एंड नंबर 8 बाल नर्सिंग से क्वेश्चन आएंगे। नंबर 9 व्यावसायिक रुझान एवं समायोजन परिभाषा और नर्सिंग पेशे के मानदंड से क्वेश्चन आएंगे। एंड नंबर 10 माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। नंबर 11 मनोविज्ञान से क्वेश्चन आएंगे। नंबर 12 समाजशास्त्र से क्वेश्चन आएंगे। और नंबर 13 व्यक्तिगत स्वच्छता से क्वेश्चन आएंगे। एंड नंबर 14 पर्यावरण स्वच्छता से क्वेश्चन आएंगे। यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरण स्वच्छता ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 15 नर्सिंग में कंप्यूटर, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये दोस्तों प्री का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। अब परिशिष्ट नंबर 4 में देखोगे तो मुख्य लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम, मुख्य लिखित परीक्षा हेतु नर्सिंग विषय का पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा की भांति रहेगा। मुख्य परीक्षा परंपरागत रहेगा जो कि लिखित परीक्षा होगा। आप लोग जो आपका जो पेपर लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से एक, अगर आप लोग हिंदी में लिखना चाहते हो मुख्य लिखित परीक्षा तो हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग में। देखिए तो इससे जो है टोटल अगर हम बात करेंगे जो मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा है ना, ये जो आपका मेंस का जो सिलेबस है, इसमें जो नर्सिंग है ये आपको क्या करना है, जो प्री का यहाँ पे है, जो प्री का ये सब्जेक्ट दिया गया टॉपिक है, यही आपको पढ़ लेना है। और इसी से जो है आपके मेंस में भी क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? ये देखिए साफ साफ बताया गया है कि पाठ्यक्रम आपको कहाँ से मिलेगा। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए नर्सिंग का जो पाठ्यक्रम है यह प्रारंभिक परीक्षा के भांति रहेगा। यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा में नर्सिंग का पाठ्यक्रम दिया गया है वही पाठ्यक्रम मुख्य लिखित परीक्षा में प्यारे दोस्तों लागू होगा। क्लियर? जी हाँ, नर्सिंग विषय से ही मेंस में क्वेश्चन आएंगे बस। और प्रश्न पत्र में देखिए एक रहेगा, प्रश्न पत्र आपका एक रहेगा मुख्य लिखित परीक्षा में, नर्सिंग का ही एक प्रश्न पत्र रहेगा और कोई नहीं रहेगा, ना जीके ना मैथ्स, कुछ भी नहीं, बस नर्सिंग से ही मेंस में क्वेश्चन आएंगे। एक प्रश्न पत्र रहेगा, समय अवधि 3 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक यहाँ पे 85 अंक का रहेगा। और परीक्षा योजना की बात करते हैं तो पूर्व पाठ्यक्रम के आधार पर नर्सिंग विषय परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का अंकों का विभाजन निम्नवत है। प्रश्न 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। खंड आ में कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। अधिकतम एक क्वेश्चन में जो शब्द सीमा रहेगी 125 शब्द सीमा रहेगी, 125 शब्द सीमा रहेगी। अधिकतम इतने में आपको लिखना रहेगा आंसर। तो एक क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे तो 5 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, 25 नंबर का टोटल होगा। तो जो खंड आ है ये 25 मार्क्स का होगा। और खंड बा में कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को इनमें से कोई 4 प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा, इसलिए टोटल 4 क्वेश्चन करोगे तो आपके 60 नंबर के जो है खंड बा में होने वाले हैं, जिसमें एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अधिकतम शब्द सीमा आपकी आंसर की लेखनी जो है 300 शब्द होनी चाहिए। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि 25 अंक जो है आपको खंड आ में मिलेंगे, 60 अंक आपको दोस्तों खंड बा में 60 अंक मिलेंगे, 60 मार्क्स मिलेंगे। और आपकी जो है 25 मार्क्स खंड आ में मिलेंगे। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया है नंबर 1 नेगेटिव मार्किंग के बारे में, नंबर 2 एग्जाम लैंग्वेज के बारे में, नंबर 3 प्री और मेंस के एग्जाम लैंग्वेज के बारे में, नंबर 4 मेंस जो है आप लोग किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं उसकी भी जानकारी दे दी है। नंबर 5
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में जानकारी दे दी है। और नंबर 6 ऑफलाइन एग्जाम होगा, इसके बारे में जानकारी दे दी है। नंबर 7 प्री के सिलेबस मैंने बता दिया है। नंबर 7 के साथ साथ जो है मैंने आपको मेंस का भी सिलेबस की जानकारी दे दी है। तो यह स्पेशल वीडियो था, इस वीडियो में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो आप जरूर कमेंट करना। थैंक यू दोस्तों, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।